बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौज़ू बहुत ज़्यादा अहम है और वो है अल्लाह ताला के वजूद पर या खुदा के वजूद पर दलील क्या है और उसके ज़राए क्या हैं, किस ज़रिए से वो दलील दी जाती है। पहली बात तो ये कि दलील की दो किस्में हो सकती हैं, एक नकली दलील और एक अक़ली दलील। नकली दलील से मुराद ये है कि जो जैसे कुरान अज़ीम जो है वो नक़ल की सूरत में हमारे पास मौजूद है, हम कुरान से कोई दलील पेश करें। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा मौजूद हैं, उनसे किसी चीज़ को दलील बनाए कि सरकार ने ये फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको नकली दलील कहा जाएगा। तो सबसे पहली बात ये कि नकली दलील अगर हम देंगे तो ये बाइसे दौर होगा और दौर बातिल होता है। बाइसे दौर का मतलब ये है कि अगर किसी गैर मुस्लिम को जो कि खुदा के वजूद का कायल नहीं है, दहरिया है, एथियस्ट है, वो खुदा के वजूद का मुनकिर है, वो कहता खुदा है ही नहीं, अगर है तो दलील दो। और हम उसे कहें कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि वो सारी कायनात का खालिक है, वही लायक इबादत है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर हम कुरान अज़ीम से दलाइल दें तो ये दौर का बाइस होगा और ये उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ही को नहीं मानता, ज़ात का ही मुनकिर है। तो जो शख्स ज़ात का मुनकिर हो उसको हम उसी ज़ात के कलाम से दलील पेश करें तो कैसे मानेगा? वो तो कहेगा कि भाई मैं तो अल्लाह ही का इनकार करता हूँ और तुम कह रहे हो कि अल्लाह के कलाम में उसके वजूद पर दलील है, आयात पेश कर दें। तो वो यही कहेगा कि भाई मैं अल्लाह को ही नहीं मानता, खालिक को ही नहीं मानता हूँ, तो तुम मुझे उसके कलाम से दलील दे रहे हो। ये कैसे मानी जा सकती है कि मैं तो जब ज़ात ही का इनकार कर रहा हूँ तो कलाम तो उसकी सिफत है और ज़ात प्लस सिफत। अगर आप सिफत को मानते हैं कि अल्लाह का कलाम कोई चीज़ है तो फिर तो इसका मतलब जब आपने कलाम को मान लिया तो अल्लाह को भी मान लिया, तो फिर दलील देने की क्या ज़रूरत है? तो वो तो इसका ज़ात ही का इनकार कर रहा है। तो सामने से यही जवाब आएगा कि भाई पहले अल्लाह को तो साबित करो, अल्लाह ताला के वजूद को तो साबित करो, फिर ये साबित करो कि उसके लिए एक सिफत कलाम है, फिर ये साबित करो कि जो तुम पढ़ रहे हो वो उस ही की तरफ से आया है, फिर उसे पेश करो तो बात बनती है। तो वो तो ज़ात का ही इनकार कर रहा है, तो उसे उस ज़ात के कलाम से दलील देना कैसे दुरुस्त हो सकता है? और वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये दौर का बाइस बनेगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, मुसलमान को देंगे तो मुसलमान तो इस पर ईमान रखता है ना, तो बिल्कुल वो सर तस्लीम खम करेगा, वो इसको मानता ही पहले से ही मानता है। और ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह होंगी अगर पहले उसे इन आयात का तर्जमा वगैरह नहीं मालूम था। तो दूसरा, हम इंटेलेक्ट यानी अकल के ज़रिए से साबित करते हैं, अकल के ज़रिए से दलील देते हैं। तो चूँकि अकल में दोनों मुश्तरक हैं, उसके पास भी अकल है और हमारे पास भी अकल है, तो जब अकली कोई कतई दलील हम कायम करेंगे तो उसकी बुनियाद पर सामने वाले के लिए एक्सेप्ट करना लाजिम और ज़रूरी होगा। वो अलग बात है कि वो उसको कबूल ना करे और ज़िद और हठधर्मी में आके उसको रद्द करे, लेकिन अकली बुनियाद पर वो उसका रद्द नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये वो मनहज है अकली कि जिसकी बुनियाद पर खुदा के वजूद पर कलाम किया जाता है और खुदा के वजूद पर दलील कायम की जाती है।